पार्वती बोली, प्रभु कभी कभी मेरे मन में एक प्रश्न उठता है। मैं देखती हूँ संसार में बहुत से पापी सुख भोगते हैं, उनके महल, उनके ऐश्वर्य, उनका आस्था हुआ जीवन, और वहीं जो धर्म का पालन करते हैं, सत्य बोलते हैं, जो किसी का हित नहीं करते, वो अनेक कष्टों से घिरे रहते हैं। ऐसा क्यों प्रभु? क्या ईश्वर का न्याय यही है? क्या है अन्याय नहीं प्रभु कि पापी सुखी और धर्मात्मा दुखी देखा जाता है? से मुस्कुराते हुए बोले, देवी तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गूढ़ है। यह प्रश्न केवल तुम्हारे मन में नहीं, हर युग, हर काल में, हर मनुष्य के भीतर उठता है। जब किसी धर्मात्मा को पीड़ा मिलती है और किसी दुष्ट को ऐश्वर्य, तो मनुष्य का विश्वास डगमगा जाता है। वह सोचता है, क्या सत्य का कोई मूल्य नहीं? पर देवी सत्य का मूल संसार नहीं समझता, सत्य का मूल केवल ईश्वर जानता है। देवी सुनो, संसार में जो कुछ दिखता है वह अधूरा है। जिसे तुम सुख देखती हो वह क्षणिक है, और जिसे तुम दुख कहती हो वह शुद्धि का मार्ग है। पापी का सुख अंधे को दिया गया खिलौना है, जो कुछ समय बाद टूट जाता है। धर्मात्मा का दुख स्वर्ण को तपाने वाली अग्नि है, जो उसे शुद्ध करती है। देवी इस संसार में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। हर सुख, हर दुख पूर्व कर्मों का फल है। जिसने पाप किया है उसके पुण्य शेष रहते हुए भी वह अभी सुख पा सकता है, पर जब वे पुण्य समाप्त हो जाएंगे तब वही सुख दुख में बदल जाएगा। और जो धर्मात्मा है वह शायद पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोग रहा है। उसका यह दुख उसके भीतर छिपे पापों को जलाता है, ताकि वह मुक्त होकर ईश्वर के समीप जा सके। पार्वती आश्चर्य से बोली, प्रभु तो क्या धर्मात्मा के जीवन में आने वाला दुख भी वरदान होता है? क्या पीड़ा भी कृपा होती है? शिव जी बोले, हाँ देवी, जब ईश्वर अपने प्रिय भक्त को दुख देते हैं तो वह उसे दंड नहीं अवसर देते हैं। दुख मनुष्य के भीतर छिपे अहंकार, लोभ और मोह को तोड़ता है, और जब वह टूट जाते हैं तभी आत्मा में राम नाम की ज्योति प्रकट होती है। शिव जी बोले, स्मरण करो देवी राजा हरिश्चंद्र की कथा। सत्यव्रत, धर्मनिष्ठ और ईश्वर के भक्त, किंतु देखो उन्हें कितना दुख मिला। उन्होंने राजपाट खोया, पत्नी और पुत्र से वियोग सहा, परंतु उन्होंने सत्य नहीं छोड़ा। क्या वह ईश्वर का अन्याय था? नहीं देवी, वह ईश्वर की परीक्षा थी, और जब उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की तो उनका नाम अमर हो गया, सत्य का राजा हरिश्चंद्र। शिव जी बोलो, अब सोचो देवी, रावण को देखो, बलशाली, बुद्धिमान, महापंडित, उसके पास सब कुछ था, धन, राज्य, विद्या, वैभव, पर क्या वह सुखी था? नहीं, उसके भीतर अहंकार की आग जलती थी, जो अंत में उसे भस्म कर गई। पापी का सुख बाहरी होता है, अंदर से वह सदा भय और अशांति से भरा रहता है। उसके सुख की जड़ में पाप होता है, और पाप की जड़ में विनाश। शिव जी बोले, देवी ईश्वर का न्याय तत्कालिक नहीं होता, ईश्वर समय के पार देखते हैं। मनुष्य केवल वर्तमान देखता है, इसलिए उसे लगता है अन्याय हुआ, पर जब आत्मा के अनेक जन्मों को देखो तो सब कुछ न्यायपूर्ण दिखाई देगा। कोई भी कर्म बिना फल के नहीं रहता, न पुण्य बढ़ते जाता है, न पाप बचता है। पार्वती बोली, प्रभु आपके वचन मेरे हृदय को स्पर्श कर रहे हैं। अब मैं समझ रही हूँ कि दुख भी एक दैवी उपहार है, जो आत्मा को ऊंचा उठाता है। पर प्रभु मनुष्य है सब कैसे समझे? जब वह दुख में डूबा होता है तब तो उसे लगता है कि ईश्वर ने उसे त्याग दिया है। शिव बोले, देवी यही वह क्षण है जब राम नाम की शक्ति प्रकट होती है। जब संसार मुँह मोड़ ले, जब मन रोए, जब कोई आशा ना बचे, तब राम नाम का स्मरण करो। राम नाम वह सेतु है जो मनुष्य को दुख के पार ले जाता है। जिसने नाम जपा वह जान गया कि सुख दुख दोनों माया है। शिव बोले, स्मरण करो प्रहलाद को, जब चारों ओर मृत्यु थी, जब पिता स्वयं शत्रु बन गए, तब भी वह हंसता रहा, क्योंकि उसे नारायण का सहारा था।
देवी जो भगवान के नाम में स्थित है उसके लिए दुख और सुख समान हो जाते हैं। वह किसी को दोष नहीं देता क्योंकि उसे ज्ञात होता है सब कुछ कर्म और ईश्वर की इच्छा से होता है। पार्वती बोली, प्रभु तो क्या मनुष्य को केवल कर्म और भक्ति पर ही चलना चाहिए, चाहे संसार कुछ भी कहे। शिव बोले, हाँ देवी, कर्म ही धर्म है, धर्म ही मार्ग है, और जब उस मार्ग पर भक्ति की ज्योति जलती है तो कोई दुख शेष नहीं रहता। पापी का सुख मिट्टी का महल है, पहली वर्षा में ढह जाता है। धर्मात्मा का दुख पत्थर की मूर्ति है जो समय के साथ और सुंदर बनती जाती है। शिव जी बोले, देवी याद रखो, संसार का सुख और दुख एक नाटक है। ईश्वर निर्देशक हैं और मनुष्य पात्र। कभी हंसना होता है, कभी रोना होता है। धर्मात्मा का दुख उसके उत्थान का द्वार है और पापी का सुख उसके पतन का मार्ग। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि संसार में अन्याय है तो स्मरण करना, ईश्वर न्याय करते हैं, पर उनके निर्णय का समय मनुष्य नहीं जानता।